बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है जी, इतने वक्त के पाबंद लोग मैंने कभी देखे नहीं ज़िंदगी में। और मुझे ऐसे लोग बड़े अच्छे लगते हैं जो वक्त की पाबंदी करते हैं और एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच जाते हैं। कुछ मेरे जैसे लोग भी होते हैं जो खामखा जाने से पहले पैनिक कर रहे होते हैं। ये हाल तो आप मेरे बच्चों से पूछें, जब कहीं जाना होता है तो आधा घंटा पहले से वो शोर करी होती है, जल्दी करो, तैयारी पकड़ो, पहुँचना है पहुँचना है। अच्छा लगता है एटलीस्ट आप 10 मिनट्स पहले पहुँच जाएँ। ये अलग बात है कि अब शादी ब्याह के जो जो एक्टिविटीज़ जो इवेंट्स होते हैं उसमें कोई 2-3 घंटे लेट ही पहुँचते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मेरी एक दोस्त की बर्थडे थी और टाइम था 6 बजे का, और 11 बजे तक जो है वो लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आ रहे थे। मतलब 11 बजे, कैन यू इमेजिन। बाय द वे, मैं हूँ आपकी होस्ट रिदा इमरान और आपसे आज ही के दिन 7:30 बजे मुलाकात होती है। प्रोग्राम का नाम है ज़िंदगी। डॉक्टर अफशा मेरे साथ होती हैं और हम गपशप करते हैं आपसे और आपकी सेहत के हवाले से जो है वो मसाइल डिस्कस करते हैं, आपसे बातें करते हैं। आप हमें कॉल करते हैं और कॉल करते हैं आप हमें इस नंबर पे 051-410-2249, 0514102294। वंस अगेन रिपीट कर रही हूँ, 051 इस्लामाबाद का सिटी कोड है। आप किसी और शहर से कॉल करेंगे, आप ये नंबर मिलाएंगे पहले, उसके बाद फिर 410-2249 पे आप कॉल करेंगे ताकि आपको जो है ना नंबर हमारा मिल सके, आपसे गपशप लगा सकें। और अगर आप डॉक्टर अफशा से बात करनी है, डॉक्टर अफशा भी पहुँचने वाली हैं। उनका नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 0333-513-9482, 0333-513-9482। इस पे आप व्हाट्सएप करके अपने जो सेहत के हवाले से मसाइल हैं वो आप बता सकते हैं। डॉक्टर अफशा पिछले 22 साल से रावलपिंडी में प्रैक्टिस कर रही हैं। नेशनल मार्केट जो कमर्शियल मार्केट के पास है वहाँ पे ये होम्योपैथिक क्लिनिक चला रही हैं, अफशा मेडिकल सेंटर। और इनका जो स्पेशलाइजेशन है कि जिसमें अल्लाह ताला ने इनको महारत रखी है वो बेऔलादी है, जिसके अंदर ख़वातीन के साथ रिलेटेड इश्यूज़ और जो मर्दाना बांझपन है उसके हवाले से ये रिसर्च भी कर चुकी हैं, काम भी कर रही हैं और इलाज भी कर रही हैं। और इसकी गारंटी ये है, बाकी देखिए शिफा तो अल्लाह ताला देने वाला है, लेकिन गारंटी ये होती है कि हमें बस कॉल्स ऐसी आई थी जो इनके पेशेंट रह चुके हैं, जिनके पास खुशखबरियाँ पहुँच चुकी हैं। इसके अलावा एक अच्छी बात यह है कि अपनी वालदा के कहने पे, उनके इनकरेज करने पे डॉक्टर अफशा किडनीज़ का इलाज जो है वो फ़ी सबिलिल्लाह करती है, इसका कुछ भी चार्ज नहीं करती है। अच्छा, अब बात हो जाए ज़िंदगी कुछ और रंगों के हवाले से, जैसे कि कपड़े। आज के जो कपड़े हैं इस पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपनी ममा का, अपनी अम्मी का। अब ये ना पूछना डिटेल क्या है इसकी, क्या समझ गए? हाँ, तो क्या हुआ कि मेरी अम्मी कपड़े पहन लिए तो मतलब खैर है ना, मतलब इमेजिन कर लें। हाँ, लिया चाय, लिए चाय भी आ गई, बहुत शुक्रिया। गर्मा एक चाय आप यहाँ रख दीजिए। तो वो तो क्या हो गया, अगर देखिए ना अम्मा मेरी तरह स्मार्ट है ना, इसलिए अम्मी स्मार्ट हो, बहनें आपकी जितनी हो और अब उम्र में आपसे छोटी हो, आप रोब डाल सकते हो। और ले पानी मिले हैं, पानी मिले, मैं बात करती रहूँगी साथ साथ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। और कज़न्स हो तो फिर ये फ़ायदा होता है ना कि आपके जोड़े रिपीट नहीं होते हैं। तो अम्मा आपके कहने पे मैंने बता दिया है कि जो जोड़ा है राज मैंने खोल दिया। अच्छा, मैं तो बड़ा ओपनली बात कर लेती हूँ कि भाई मैंने ये जोड़ा पहना है। अच्छा, जब इससे पहले आपको बताऊँ कि मैं टीचिंग करती थी और मैंने तकरीबन, नहीं हंसने वाली इसमें कौन सी बात है, 4-5 साल पढ़ाया भी है और मैंने बड़ा अच्छा पढ़ाया, ऐसी कोई बात नहीं, प्रिंसिपल भी रह चुकी हूँ मैं। तो मैं वहाँ पे एवरी मंडे, बिकॉज मेरा मूड बड़ा अजीब सा होता था, बिकॉज काम करना है। अब कहती थी यार बच्चे आगे निकल रहे हैं, वहीं की वहीं रह गई हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो एवरी मंडे, बिकॉज इट्स 5 दिन का लंबा वीक होता है ना, और मुझे लगता है टीचर्स जो हैं वो दे आर ओवरवर्क्ड एंड अंडरपेड, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। तो मैं एवरी मंडे एक नया जोड़ा पहन के जाती थी ताकि मेरा मूड जो है वो अच्छा रहे। और या एक नई शर्ट ले ली या कोई हेयर एक्सेसरी ले ली, ये वो चीज़ें होती हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा रंग डालती रहती हैं। ख़ास तौर पे आजकल जबकि एक पेंडेमिक का टाइम चल रहा है और दूसरा साल है कि हम कोविड से लड़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को इससे बचा के रखें। इसके बचाने का एक तरीका ये कि आप वैक्सीनेशन कराएं। इसकी 2 डोज़ हैं, लगवा लीजिए। आई एम फुली वैक्सीनेटेड और अल्लाह ताला से भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला बचा के रखे, इस मुज़ी मर्ज से बचा के रखे। ये बहुत बुरी चीज़ है। आई वेंट थ्रू इट और मुझे अंदाज़ा है कि उसके बाद रिकवर तो मैंने कर लिया था, लेकिन उस रिकवरी के बाद दोबारा ट्रैक पे आने के लिए मुझे कोई 2-3 महीने लगे थे, वो इतनी वीकनेस मुझे हो गई थी। उसके लिए ज़रूरी है कि अपना हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है, क़ुव्वत मदाफ़ियत जो है वो बहुत अच्छी हो, ताकि इस तरह की बीमारियां अगर आएँ तो फिर हम उसको जो है दवाइयों से पहले एहतियात के ज़रिए और परहेज़ के ज़रिए उससे कंट्रोल कर सकें। एक और बड़ी जो शिकायत आम सुनने को मिलती है वो ये है कि जी अब वो क़ुव्वत मदाफ़ियत हमें नहीं रहे, ना वो ग़िज़ाएँ थी, वो खुराकें वो ना आबो हवा वैसी रही है। ठीक है, वक्त के साथ साथ इवॉल्व जब हुए हैं तो जहाँ बहुत से फ़ायदे हुए हैं वहाँ नुकसान भी हुए हैं, जिनमें से एक बड़ा नुकसान जो है वो ये कि वो ग़िज़ा वाकई वैसी नहीं रही है। पोल्यूटेड एयर में हम सांस लेते हैं।
आई डोंट नो हम सब्जियां जो ऑर्गेनिक के नाम पे खाते हैं वो कितनी ऑर्गेनिक होती हैं और किस पानी में उनको ग्रो किया जाता है, कौन सी खाद डाली जाती है। लेकिन कोशिश ये करें कि आप नेचर के करीब तरीन रहें। अब इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है कि जी बहुत ऑर्गेनिक टमाटर ले आएँ या बहुत ऑर्गेनिक किस्म का जो है वो दूध दही का इस्तेमाल करें। ये तमाम चीज़ें हम घर में भी कर सकते हैं। जैसे कि पहले वक्तों में मुझे याद है कि दही घर में जमाया जाता था और क्या उसका जायका होता था, हालांकि अब वो डब्बे वाला भी मिलता है, बट अभी भी हमारे एरिया में एक दही और दूध की दुकान है और उसमें तकरीबन आधा घंटा वेट करके जो है ना फिर बारी आती है और दूध दही मिलता है। लेकिन क्या लेयर मलाई की जमी होती है, उफ, ना पूछें। अच्छा, कॉलर है, लेट्स सी हमें कॉल ज्वाइन कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं आप, कहाँ से बात कर रहे हैं? वेलकम टू जिंदगी। नसीर हुसैन शाह मानसरा से बात कर रहा हूँ। नसीर भाई मानसेरा से, कैसे हैं? घर में सब खैरियत है? खैरियत है जी। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि मेरा पेट जो है ये बड़ा हुआ है, तो पेट हाँ, पेट जरा ज्यादा है। उम्र मेरी तकरीबन 55 साल है। अच्छा जी, तो इसको कम करने का कोई मुझे डॉक्टर अफसा से आपका भाई, मैं ये लिख रही हूँ डॉक्टर अफशा पहुंचने वाली है, हमें ज्वाइन करने वाली हैं। 55 साल आपकी एज है। अभी वेट कितना है आपका? वेट तकरीबन है 50। तो वेट तकरीबन मेरा है 75 किलो। 75 किलो। और आपकी हाइट कितनी होगी? हाइट तकरीबन 5.6 फुट होगी। भाई फिर तो क्या कमाल आपका वेट है, इतना अच्छा आपका वेट है। आप तारीफ सुनना चाह रहे हैं ना? नहीं, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन ये पेट मुझे कुछ थोड़ा बड़ा लगता है अपना। अच्छा, अब जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो डॉक्टर साहब, डॉक्टर अफशा हैं, वो आपको बताएंगी प्रोग्राम में आगे चल के। लेकिन जो वैसे मैं आपको बताऊं, एक तो ये है कि आप वर्कआउट करना शुरू कर दें, एक्सरसाइज हल्की फुल्की शुरू करें अपनी एज के हिसाब से, जैसे कि वॉक करें। अगर आप और यूट्यूब पे अगर आप देखेंगे तो बेली फैट के लिए, पेट के लिए आपको ऐसे एक्सरसाइजेज मिल जाएंगी जिनको करके आप अपने पेट का जो शेप है वो बेहतर कर सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप 6 पैक बनाएं, लेकिन एटलीस्ट इतना कर लें कि जब आप नमाज पढ़ें तो सजदा करने में कोई मुश्किल ना हो। ये एक निशानी होती है कि आप देख सकें कि आपका पेट बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ गया है। नॉर्मली अगर हमारे पूरी बॉडी पे फैट आए तो इतना बुरा नहीं लगता है, लेकिन अगर मेरे एक फैमिली में जानने वाले उनके सिर्फ पेट पे फैट आया, वो बाकी वो पतला सा लड़का है, तो इतना अजीब लग रहा होता है, पहले नज़र ही पेट पे जाती है। तो कोशिश ये करें कि प्रपोर्शन को बराबर रखें ना। तो आप वर्कआउट कर लें। सिंपल सी एक रूटीन है कि जी अगर हम लोग एवरी मॉर्निंग या इवनिंग में टाइम निकाल के, थोड़ी मैं ज़रा माइक ठीक कर लूँ अपना, टाइम निकाल के हम 15 से 20 मिनट की वॉक कर लेंगे ना, तो आप यकीन करें कि काफ़ी हद तक हमारा वेट बैलेंस हो जाता है। अभी इनकी हाइट जो थी वो 6.5 फीट है और वेट 75 kg, विच इज़ आई थिंक इज़ एक्सीलेंट। बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप वर्कआउट करना शुरू कर दें। डॉक्टर अफशा जब आएंगी तो आपको बताएंगी किस तरह से अपने वेट को मज़ीद आप कंट्रोल कर सकते हैं। इस स्टेज पर अभी आपको मेरा नहीं ख्याल कि दवाइयों की ज़रूरत है। ख़वातीन भी साथ साथ अगर चाहें तो अपनी रूटीन में वर्कआउट को शामिल कर लें, एक्सरसाइज को शामिल कर लें, जिसके अंदर ख़ास तौर पे ब्रिस्क वॉक करना जो है 15 से 20 मिनट की वो होनी चाहिए। अगर आप घर से बाहर वॉक नहीं कर सकती हैं तो सहन में कर लें, छत पे कर लें। और मज़े की बात सोने पे सुहागा ये होगा कि आप अपने साथ कोई एक वॉक करने का पार्टनर रख लें, कोई सहेली, इसके साथ गॉसिप करते करते जो है ना वो टाइम ऐसे भागेगा पता नहीं चलेगा। मतलब पॉजिटिव गॉसिप कि इसको कैसे इंप्रूव करें, वैसे कैसे इंप्रूव करें, वगैरह वगैरह। ये बुरे मोहल्ले की बुराइयाँ नहीं करनी है। स्पीड आपकी वॉक की तेज़ हो जाएगी लेकिन दिमाग आपका कहीं और चला जाएगा, वो ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। चाय के 2 कप पड़ेंगे जी। और अब वक्त है कि मैं आपको बता दूं कि हमारी जो दूसरी, मतलब एक ही गेस्ट है, एक ही डॉक्टर हैं, जो दूसरी पार्टिसिपेंट है मेरे अलावा, वो पहुंच चुकी हैं। अब इनसे भी हम बातें करेंगे। डॉक्टर अफशा किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। और हाँ, अभी आइडिया आया ऊपर से, कहाँ से आया है कि लेट आने का जुर्माना होगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? जल्दी आ गई ना आज। और ये तिरछी भी लग रही है, जुर्माना डबल होगा। इतने कम वक्त में तिरछी तैयार होकर आई है। आपको डिनर करवाते हैं। ओ वाओ, घर फोन करूं मैं जरा? फैसल रेडी है? आप लोग कैमरामैन तैयार हैं? घर वालों को हाँ, हाँ सुने, बात सुने, डिनर आज हमारा बाहर है, वो आ रहे हैं मेरे माशाल्लाह ससुराल वाले भी। अफशा भूलना नहीं है बच्चा। नहीं डॉक्टर अफशा आगे जी, अब गपशप करने का और मजा आएगा। डॉक्टर अफशा, आपके आने से पहले हमारे एक भाई ने कॉल की थी मानसरा से, नसीर भाई ने। उनकी हाइट 6.25 फीट है और 75 kg उनका वेट है, लेकिन पेट पे कहते हैं थोड़ा सा
बैठे रहते होंगे ना मेरे भाई। हाँ हाँ, तो कोई है इसका हल? वॉक शुरू करें। और सेकेंडली ये कि बहुत सारे लोग आपने नोट किया होगा कि खाने के बाद पानी पीते हैं। खाने के बाद जो खाने के लोग बाद। पानी पीते हैं उनका जो है वेट बहुत ज़्यादा, स्पेशली पेट बहुत ज़्यादा निकल आता है। हाँ, और कितना मुझे बुरा भी फील हो रहा है कि मेरा गिल्टी कॉन्शियस हो रहा है ना कि हमारा तो निकल आया। अच्छा, तो मतलब पानी खाने के दौरान पीना चाहिए, पहले दौरान और पहले पहले पी पीना लें? चाहिए। अच्छा अच्छा, सही तो सही सही। जो लोग आप नोट कर लें कि जो लोग खाने के बाद पानी पीते हैं उनको स्टमक का बहुत ज़्यादा इशू होता है, और उनका जो पेट है वो ज़्यादा बॉडी से ज़्यादा थोड़ा हाँ, बड़ा कितना बुरा लगता है वो ना। और बुरा लगता है। तो ये है कि तो ये नहीं नहीं, आप बिल्कुल ठीक लग रही हैं, कोई ऐसी बात मुझे नहीं है, अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। अच्छा, दूसरी बात ये कि एक हमें मालूम खुद ब खुद साइंस आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि आपको लगता है कि जी टांगों पे वजन ज़्यादा, घुटनों पे ज़्यादा वजन फील हो रहा है, सजदा करने में मुश्किल हो रही है, बिल्कुल, पहले सजदा symptoms करने तो में पहले special। निशानी हमें खुद पता चलती हैं। बिल्कुल। और दूसरा ये कि देखें हाइट के मुनासबत से जो वेट आपका होता है हाँ, उसके मुताबिक पेट जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा ही बेली फैट्स ज़्यादा बहुत ही ढीठ होते होता है वैसे। हैं। और वो जाता भी सबसे बहुत मुश्किल आखिर से। में है, कम आपका सारा वेट लूज हो जाता है लेकिन पेट आहिस्ता आहिस्ता वो लूज होता है। तो चलिए, ये अल्लाह के सबके पेट वॉक जो है वो वगैरह और कंट्रोल में रहें। पानी जो लोग लास्ट में पीते हैं ना डिनर वो एंड प्रॉब्लम लंच, देता है। वहाँ पे प्रॉब्लम। पानी नहीं पीना भाई, पानी या खाने से पहले या दौरान थोड़ा थोड़ा पी ले। एक और कॉलर हाँ। के प्रोग्राम में शामिल करिए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू कैसी हैं जिंदगी आप? जी। कौन बात कर रही है, कहाँ से? जी मैं आयशा बात कर रही हूँ गुजरान से। आयशा, क्या हाल चाल है? मौसम कैसा है आपके इलाके में? ठीक है, मौसम भी गर्मी है बहुत ज्यादा। अच्छा, हम महीना रह गया बस, इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा मौसम। और क्या सवाल होगा आपका? मेरा सवाल ये है कि मुझे डॉक्टर साहब से पूछना है कि मैंने एक्सरे करवाए थे, ट्यूब वाश करवाई थी आज से 13 साल पहले। तो फिर मैं जिसम फूल गया, उसकी वजह से फिर बच्चे भी नहीं हुए, 16 साल हो गए हैं। मुझे इनकी बात समझ नहीं आई है। मेरा सवाल ये है कि 16 साल हो गए मेरी शादी को। 14 साल हो गए 16 शादी को, साल 16 साल, और 16 औलाद साल। नहीं है। ठीक है, औलाद नहीं है। और मैंने वो अच्छा, ट्यूब वाश करवाई थी 13 साल पहले। ट्यूब वॉश कराई थी अच्छा। 13 साल पहले। अच्छा, जी, तो उसकी वजह से पीरियड्स मेरा कैसे जिस्म बहुत आते हैं ज्यादा फूल आपको? गया और कोई भी दवाई नहीं। पीरियड्स कैसे आते हैं कोई आपको? दवाई नहीं ले रही है, बॉडी नहीं, स्वेल कर डॉक्टर रही दवाई है ले इनकी। ही नहीं सकती आप। अच्छा, जिस्म फूल आपके गया था, कोई देखें दवाई बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। आपका 16 साल का अरसा हो गया, डेफिनेटली आपने कोई टेस्ट वगैरह भी करवाए होंगे। तो ये व्हाट्सएप साल नंबर, पहले वो सब लिए थे, दवाई भी ले सकती थी, लेकिन उसके बाद फिर नहीं। जी जो व्हाट्सएप नंबर चल रहा है ना बेटा, आप उस पे अगर अपने सारे ये टेस्ट मसला जो शेयर कर लें तो मैं बेहतर एडवाइस, क्योंकि आपकी आवाज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, हाँ, हाँ। थोड़ा क्लियर नहीं आ 16 रहा। साल से इनकी औलाद नहीं है, नहीं अभी है। कोई दवाई नहीं ले रही है, ट्यूब वॉश कराई थी तो जिस्म स्वेल कर गया इनका। कर गया, लेकिन मैंने वो कोई भी टेस्ट तो 13 साल हो गए ना, 13 साल हो साथ गए, में वो ये हाँ, बता हाँ। रही हैं कि वो 13 साल हो गए। आयशा, को टेस्ट वगैरह करवाए हुए हैं आपने? करवाए थे पहले, वो आदमी सीएमएच पे आके करवाए थे। अच्छा, जो भी टेस्ट अब मेरे 40 साल को वो 60 साल के हैं। इनकी आवाज़ समझ नहीं आ रही है, लेकिन अभी आप फ़ोन बंद कीजिए, आपको डॉक्टर अफशा बताएंगी, फिर उसको आपने फॉलो करना है, ठीक है? डॉक्टर अफशा, ओवर टू यू। अच्छा, इसमें ये है ना, आपके ट्यूब वॉश जो हुई हैं, एक तो देखना पड़ेगा कि भी आपका 13 साल पहले हुई है तो क्या रीज़न्स, क्या काजेज़ थी कि भी किस वजह से डॉक्टर ने ट्यूब वॉश की है। और दूसरा ये कि कुछ टेस्ट वगैरह आपके डेफिनेटली होंगे, और वो टेस्ट आप मुझे व्हाट्सएप करें, उसके बाद देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। दूसरा ये कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मेरे पास मीटिंग करें और आएँ, उसके बाद मैं देखती हूँ कि आप दोनों को क्या मेडिसिन वगैरह या कोई एडवाइस करती हूँ, ठीक, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं होंगी, 16 क्योंकि साल, 16 साल हो हाँ, गए हैं। हाँ। तो आपको प्रॉपर देखना पड़ेगा कि क्या करना डॉक्टर है। अफशा, कितनी देर के बाद जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है? शादी के कितने अरसे के बाद शादी इलाज के शुरू कर देना 1-2 चाहिए? साल में तो अगर कंसेप्शन नहीं होती तो कोई ऐसा मसला नहीं ठीक है, है। नॉर्मल है सब कुछ। लेकिन ये है कि एहतियातन आप हार्मोनल प्रोफाइल हस्बैंड एंड वाइफ दोनों करवा लें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम ज़्यादा इसलिए आती है कि मेजॉरिटी ये होती है कि बच्चियाँ ट्रीटमेंट करवाती रहती हैं, साल गुजर गया तो सास अम्मा के साथ या अम्मा के साथ या किसी बड़ी बहन छोटी बहन के साथ डॉक्टर के पास चले गए,
तो वो मतलब उनका चेकअप हो जाता है, सम टाइम वो ठीक होती हैं, सम टाइम कोई डॉक्टर उनको आयरन्स वगैरह लिख देता है सही। या कुछ एडवाइस कर देता है, तो वो लेती रहती हैं। लेकिन ये है कि हस्बैंड के टेस्ट वगैरह बड़े लास्ट में, यानी शादी के 6 साल बाद होते हैं या शादी के 10 साल बाद होते हैं, तो वहाँ पे हमें ज़रा साथ साथ ही करना चाहिए दोनों तो के। ये है कि मैं ये एडवाइस करती हूँ कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को इकट्ठे अपने डॉक्टर्स को मीटिंग करनी चाहिए और मतलब इकट्ठी एडवाइस लेनी चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए। वैसे भी उन्होंने काफ़ी टाइम निकाल दिया, 16 साल, लेकिन मेरे ख्याल से अभी भी कोई हर्ज बात नहीं, है, अल्लाह कर ताला सकते की हैं। रहमतों से मायूस नहीं होना चाहिए। डॉक्टर अफशा का नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं बता भी रही हूँ, 0333513948 033335139482 पे आप व्हाट्सएप पे मैं व्हाट्सएप कर खुद सकते अपने हैं। पेशेंट्स को देखती हूँ, और कोई व्हाट्सएप पे मसला खुद ही आपको रिप्लाई भी करेंगी पेशेंट को देखे। टेस्ट आपके होने बहुत ज़रूरी हैं, जो बेसिक टेस्ट हैं जो अब तक आपने करवाए हैं, उसकी रिपोर्ट्स आप अपने नाम के साथ आप भिजवा दीजिए। एज सून एज शी गेट्स फ्री वो आपको रिप्लाई करेंगी। प्रोग्राम में कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0514102249 0514102249। डॉक्टर अफशा की एक और ख़ास बात अपनी फील्ड के हवाले से ये है कि ये जेंडर चॉइस पर भी काम कर रही हैं, यानी कि अगर आपकी बेटियां ज़्यादा हैं, आपको बेटा चाहिए, या बेटे ज़्यादा हैं, बेटी चाहिए, उस पर भी ये गाइड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमने एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? क्या हाल है बेटे? मैं काजी रियाज वाह कैंप से बात कर रहा हूँ। रियाज भाई वाह कैंट से। अच्छा अच्छा, रियाज भाई टीवी की आवाज़ बंद कर देंगे ज़रा? जी थैंक यू। बंद कर दी। अच्छा अब बोल, और अब सुनाएं? अब बोलें। बेटे ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक जी। अच्छा बेटे, मसला ये है कि मेरी वाइफ को कुछ प्रॉब्लम है। ओके, बताइए। पाँव के दर्द भी उसको होते हैं, ये टांगों में भी उसके दर्द रहते हैं। आप अपनी वाइफ से बात करवा सकते हैं? वाइफ तो घर पे नहीं है ये। ओ स्वीट, अच्छा सही है, सो स्वीट। जश्न आज़ादी मना ठीक रहे है हैं। ठीक है। अच्छा, घर पे नहीं है वो घर पे। और उनकी एज क्या होगी हमारी भाभी की? एज उसकी है 45 है। 45। शीज 45। अच्छा, जी जी। उनके जो आई थिंक जो मुझे समझ आया है, और अगर मुझे क्लियर पाँव और टांगों में दर्द बहुत रहता है, और उनकी वेट ज़्यादा तो नहीं है आपकी मिसेस का? जी वेट तो थोड़ा ज्यादा है उसका। ज्यादा है। डॉक्टर अफशान की वाइफ का वेट ज्यादा है, पाँव टांगों में तकलीफ रहती है। बेचारी बहुत और परेशान शुगर रहती तो नहीं है? कभी गर्दन में, कभी कमर में, कभी किधर उसकी कोई ऐसा इलाज बताएं आप डॉक्टर से अपनी वो मिसेस को लेकर आ जाएं बन जाए पिंडी। उसकी। अच्छा, अभी इमिडिएटली तो आप लोग को सोल्यूशन ये बता रही हैं हमारी डॉक्टर साहिबा, लेकिन उनके को टेस्ट वगैरह आप उनको व्हाट्सएप करके आप उनको क्लिनिक पे लेकर आ जाएं। शुगर तो जरूर नहीं उनके है? मैं टेस्ट भी करवाए हैं, काफी करवाए हैं, CP, LFT, RFT। टेस्ट ठीक, करवाए ठीक, हुए ठीक, हैं? ठीक, अच्छा, वो टेस्ट जरा आप शेयर करें ना हमारे साथ। वो टेस्ट आप व्हाट्सएप पे शेयर करें। मैं व्हाट्सएप पे आपको ये दे दूंगा, फिर आप जरा मुझे बता हाँ देना। जी जी बिल्कुल, ठीक उसके है, आपने मुताबिक अपने मैं नाम के साथ प्रोग्राम जिंदगी लिखिए, डॉक्टर अफशा को व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप की डिटेल्स कर दीजिए, फिर आपको बता देंगे कब आपने क्लिनिक आना है। ठीक है जी। 45 तो ज़्यादा एज नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ख़वातीन एज कर जाती हैं अगर अपना ख्याल ना रखें तो। जी बिल्कुल। और दूसरा ये कि ख़वातीन का ये होता है ना कि फैट्स आ जाते हैं मोटापे की वजह से, फिर थोड़ा बच्चे बड़े हो जाएं तो बच्चियों से काम बड़ा करवाती हैं ख़वातीन के भी अब हम थक गए हैं ये वो, तो वो एक्टिव रहने के लिए खुद भी थोड़ा सा काम करना बहुत ज़रूरी है। बहुत और ज़रूरी हम लोग, मुझे याद है जब से प्रोग्राम कर रहे हैं यही बात मैं डॉक्टर अफशा से कह रहे हैं कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। सेहत का होना, अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आप वॉक करें। डॉक्टर अफशा ने अपने आप को इतना मेंटेन किया, उनकी पुरानी तस्वीरें आप लेकर नहीं आई हैं, इतना उन्होंने अपने आप को इससे कितना कट डाउन किया वेट में। जो ये व्हाट्सएप नंबर चल रहा है उस पे जो मेरी तस्वीर लगी हुई है, पुरानी और नई दोनों, मैंने एक वो गट्ठी लगाई हुई है कि वो एक बिफोर एंड आफ्टर का वो है। और 1.5 साल में मैंने, क्योंकि मुझे हार्ट का थोड़ा इशू हो गया था, तो डॉक्टर ने कहा था कि भैया आपका यही प्रॉब्लम है कि आपका वेट बहुत ज़्यादा है। तो बस वो फिर मेरे दिमाग में एक बात बैठ गई और मैं फिर शुरू हो गई। लेकिन इंसान अगर करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। आपका कितना वेट था? मेरा पहले 109 108 kg था,
और उसको फिर मैं 68 69 अब पे मेंटेन लेकर, किया हुआ इसको आपने? अभी मैं तकरीबन पिछले 8-9 महीने से 68 69 पर। वंडरफुल वंडरफुल। और हेल्दी वे में किया है 1.5 साल में। देखिए मोटापा जस्ट बिकॉज आप अच्छा लगने के लिए ना करें, बल्कि आपने खवातीन ने पूरा घर चलाना होता है। बिल्कुल, इन बहुत पे जिम्मेदारियां कितनी होती हैं। जिम्मेदारियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिम्मेदारियां होती हैं। फिर जिन बच्चों को आप पालते हैं, बड़ा जी करते हैं, जी फिर उनकी खुशियों का एक जो गुड टाइम होता है वो आप अपने जोड़ों में और ये वो पकड़ के हाँ गुजार देते जनाब, एक और कॉलर के प्रोग्राम में शामिल करें। डॉक्टर अफशा की बात को कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी जी। वेलकम टू आपका जिंदगी। शो बहुत अच्छा है डॉक्टर साहिबा, और आपकी बातें बहुत इंफॉर्मेटिव होती हैं। थैंक यू सो मच। जी, मैं डॉक्टर साहिबा से 2 सवालात करना चाह रही थी। एक तो जरूर। ये कि मुझे बहुत ज़्यादा लिकोरिया का बहुत मसला है, वाइट डिस्चार्ज का, और गाढ़ा बहुत होता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा होता है, जैसे पीरियड ख़त्म होते हैं उसके 8-9 दिन तक जारी रहता है। और उसके लिए प्लीज़ कुछ बता दीजिए। अनमैरिड हूँ मैं, तो उसके हिसाब से अगर कुछ बता दें। और बीच दूसरा सवाल ये पूछना था कि ये जो सीने की बीच की हड्डी है, इसमें मतलब एक तरह से एक हड्डी बन गई है, एक्स्ट्रा हड्डी, उभार सा हो गया, जैसे गेंद की तरह नहीं होता। वो पूछना है कि वो किस लिए हो जाती है, ये हड्डी इस तरह की बन गई हड्डी है बढ़ गई, सेंट। चेस्ट पे हड्डी बढ़ गई इनकी। जी जी ऊपर सीने वो की। इधर इधर वोकल कॉर्ड के शायरक के पास इधर। जी अच्छा, ओके। आप कहाँ से बोल रही हैं गुड़िया, और एज क्या है आपकी? आपका नाम और एज? जी, कराची से बात कर रही हूँ मैं। और कराची से मेरी कॉल करी। और आपका नाम? जी, मैं सना बात कर रही हूँ कराची से। सना। ओके जी, सना, हाउ ओल्ड आर यू? मेरी एज है 35। 35। 35। अच्छा, अभी मैरिड नहीं है? मैरिड नहीं नहीं। है। सना, आप एक यूट्रस का अल्ट्रासाउंड अगर करवा लें, कलर डॉपलर वगैरह, तो यूट्रस इन्फेक्शन की वजह से सम टाइम ये होता है हमें कि हमें लकोरिया और ये प्रॉब्लम्स होती हैं, वाइट डिस्चार्ज वगैरह। तो इसके अलावा आप दूसरा ये कि अपने आयरन और कैल्शियम और विटामिन डी वगैरह के टेस्ट लाजमी करवाएं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, जब बॉडी में आपके कैल्शियम या आयरन का मिकदार बहुत ज़्यादा होती है तो हमारी बॉडी की कहीं ना कहीं पे हड्डियाँ बढ़ना शुरू हो जाती हैं। मिकदार ज़्यादा भी हो जाए तब भी ज़्यादा मसला हो भी जाता है? तब भी अच्छा। मसला हो जाता है। तो वो आप अपने टेस्ट वगैरह करवाएं। आप वॉइस नोट छोड़ें व्हाट्सएप पे, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको टेस्ट नेम्स बताती हूँ और उसके मुताबिक आप फिर कोई ट्रीटमेंट अगर आपको कराची में प्रोवाइड कर सके तो हम ज़रूर करेंगे। कम हो जाए मल्टीविटामिन या विटामिन डी तब मसला ज़्यादा हो जाए, तब मसला पे सुकून तो बड़ा मसले मुश्किल बहुत है। है। बहुत मसले हैं। ज़्यादा हो जाए तब भी आप कहती हैं कि लंप वगैरह से बन जाते हैं। हाँ जी, वो गुठलियाँ सम टाइम, जैसे कैस्ट्रोल लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आपको वो एक चर्बी की एक गोला सा जिसे आप कहते हाँ हाँ हैं हाँ, बॉल वो वगैरह आ बन जाता है। जाती है। अच्छा तो अच्छा। वो ये चीज़, इसी तरह कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा, तो हड्डियों में ग्रोथ ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो वो भी ग्रोथ इस सेंस में नहीं होती ना कि आपकी हाइट बढ़ना शुरू हो जाए या हाँ ये एग्जैक्टली। वो फिर कोई ना कोई कहीं ना हड्डी कहीं की एक्स्ट्रा कैल्शियम निकल एक्स्ट्रा आती है। अच्छा जी। निकल आती है। आपका एनर्जी लेवल कितना लो हुआ है? ऐसा ऐसा बोल रही हैं क्यों? आहिस्ता आहिस्ता बोल रही हूँ। वो एनर्जी, वो शौक किस्म की डॉक्टर अफशा कहाँ रह गई? क्या हो गया? थकी नहीं हैं? नहीं नहीं नहीं, थकी नहीं हूँ, बस अच्छी लगी ना इसलिए ऐसे ऐसे बात कर रही हाँ, हूँ। हाँ। एक और कॉलर के प्रोग्राम में शामिल करें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हमारी बहन ने पहले भी शायद कॉल की थी, या नई कॉलर है? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम। जी, मैं मुजफ्फराबाद से बात कर रही हूँ, आज़ाद कश्मीर से। और आपका नाम? मेरा नाम कौसर है। कौसर। अच्छा, सवाल क्या होगा आपका? मेरा सवाल ये मेरी एज 38 है, नाम कौसर। जी जी, हेलो? 38 ईयर्स। आगे बोलिए। जी हाँ, ये नहीं, मेरी 38 ईयर्स है, मुझे बहुत ज़्यादा लकोरिया है अच्छा। और मेरे सर के बाल इतने शिद्दत से गिर रहे हैं, हाय हाय, ये तो मेरा और ही ये मसला मुझे चल रहा है। बहुत बहुत ज़्यादा विटामिन डी की वीकनेस कमी हो है रही भाई आपको, मेरी बाल टांगों में गिर रहे हैं दर्द, तो। कमर में ऑल टाइम दर्द रहता है। अच्छा कौसर बाबू, जवाब सुनिए डॉक्टर अफशा से। फोन पे रहिएगा, लाइन पे रहिएगा जी। अच्छा, ऐसा ठीक है। है कि आपके ना विटामिन डी की जब कमी होती है तो आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो आप पहले अपना B12 और विटामिन डी वगैरह के टेस्ट करवाएं, उसके मुताबिक फिर आप कोई दवाई एडवाइस करते हैं आपको।
बाकी कोई अगर ऑलरेडी टेस्ट हुए लिकोरिया का जो हुए हैं मसला तो है। वो टेस्ट आप जो है हमें शेयर कर लें व्हाट्सएप पे, उसके मुताबिक देखते हैं। लिकोरिया के लिए क्या कहेंगी? वही? लकोरिया के लिए वही है कि यूट्रस इन्फेक्शन होगा इनको हाँ, डेफिनेटली, हाँ। उसके लिए आप अल्ट्रासाउंड करवाएं, क्योंकि देखें सेल्फ मेडिकेशंस हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो जब हमारा खून में हिद्दत की भी मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है तो तब भी हमें प्रॉब्लम्स होती हैं कि लकोरिया अच्छा। होना शुरू हो जाता है। तो अगर लकोरिया का वैसे घरेलू टोटका एक दे देती हूँ, खीरे का जूस पिए। खीरे का जूस पिए? हाँ, अच्छा। डायरेक्ट जैसे गाजर का हम जूस निकालते हैं, इसी तरह खीरे का भी आप जूस निकाल लें और वो पिए, वो अच्छा होता है? वो बहुत अच्छा होता है। अच्छा। उससे मेजॉरिटी 90% ख़वातीन में जो खून में गर्मी या हिद्दत होती है जिसकी वजह से लकोरिया हो रहा होता है, रीज़न जो बेसिक होती है जी, जी। वो ठीक हो जाता है। अच्छा, सही और सही आपकी स्किन के लिए भी खीरा बहुत अच्छा खीरा है, बहुत yes, हाँ, अच्छा है, हाँ, और हाँ। वैसे भी अच्छा, आज आपने देखो सेट फर्क सा लग रहा है। आई थिंक कलर चेंज कर दिया उन्होंने। वाह, तब भी ना हाँ, कलर ऑरेंज कितना प्यारा लग रहा है ये। ऑरेंज, हाँ, और इसके आगे तस्वीर अच्छी तस्वीर आएगी ना। अच्छी आएगी जो हम प्रोग्राम के बाद लाजमी रहते हैं और फिर हम अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पे, ये भी बहुत ज़रूरी है। कभी मेरे को इतने ब्राइट ब्राइट से क्या लग रहा है घर में? अच्छा, घर में थोड़ी बहुत चेंजेस होनी चाहिए ना? बिल्कुल चेंजेस होनी चाहिए, आप फ्रेश रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, और आप बड़ा अच्छा अपने आप को फील करते हैं हम लोग ये कि घबराते हैं कि पता नहीं नयापन आ जाता कितना है। एक्सपेंस आएगा, महंगा ना हो जाए। हालांकि आप छोटे छोटे खर्चे करके ना एक बड़ी अच्छी नहीं, से लुक घर में दे सकते हैं। अच्छा, खर्चों के अलावा भी किया जा सकता है, क्योंकि हाँ। मैं अपना घर खुद सजाती हूँ, और मैंने बड़ा पौधों का मैंने बताया बताया आपको था, कि हाँ, शौक है ये हाँ। वो, तो मैं एक कमरे की चीज़ें दूसरे कमरे में और दूसरे कमरे की चीज़ें, तो वो एक माहौल सा चेंज हो थोड़ा जाते चेंज हो हैं, जाता है। कर्टन्स चेंज कर लें, कर्टन्स इधर कर्टन्स के चेंज उधर कर कर लें। दिए उधर, मैं आपको यानी बताऊं कि मैं इस टॉपिक से हटके ज़रा बात कर रही हूँ कि मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ एक प्री लव्ड शॉप पे, जिस पे सेकंड हैंड फर्नीचर और डेकोरेशन पीसेस मिल रहे थे। ठीक हो गया। एंटीक फ़ोन में वहाँ से लेकर आई, एंटीक रेडियो वहाँ से लेकर आई जो पुराने ज़माने के होते थे, वो मार के चलाया जाता था, इतना बड़े उसके 2 बटन लगे हुए चलाने के लिए। वो डेकोरेशन पीस से चलता तो वो नहीं था, नहीं है। लेकिन अगर आप सर्च करें, ढूंढे ना, तो एक तो टाइम बड़ा अच्छा गुजरा मेरा। हर दुकान पर जाके मैंने देखा प्री लव्ड चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, एंटीक चीज़ें बड़े मज़े की मिली थी। इससे एटलीस्ट मेरा माइंड 2-3 घंटे के लिए बड़ा फ्रेश हो गया था। मुँह लाल हो गया था गर्मी में घूम घूम के, लेकिन ये कि टाइम बड़ा अच्छा मेरा गुजरा। इसी नोट पे हम एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जिंदगी। हाँ, इतना जोरदार सलाम के जवाब ही नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, वेलकम टू जिंदगी। कौन बात कर रही हैं? जी, मैं अटक से बात कर रही हूँ, सबीहा नाज। अच्छा, और दरअसल मैं कहना चाह रही हूँ, मेरी बेटी माशाल्लाह 8 साल की है ना, ओके। तो वो जब पैदा हुई थी तो बहुत हेल्दी थी ना, माशाल्लाह 10 पौंड की थी। उसके बाद वो वक्त के साथ ना 1 साल बाद 2 साल वीक होने लग गई ना, तो वो अच्छा। इतना वीक हुई है कि अब 8 साल की है तो वो 5 साल की लगती है ना। तो अब वो रात में सोती है तो उसके दर्द होता है टांगों पे बहुत ना, तो रोती है अक्सर, मामा मुझे दर्द हो रही है ना। 8 साल तो की मैं है। उसे तेल वगैरह लगाती हूँ और मालिश करती हूँ तो सो जाती है ना, और दूध नहीं पीती बिल्कुल, अंडा नहीं खाती वो। तो मैं चाहती हूँ किसी तरीके वो खाए ना, तो डांटती भी हूँ, मारती भी हूँ, लेकिन ना नहीं खाती वो। है मारे तो नहीं उसको, डरना शुरू हो जाएगी वो खाने से। डराती हूँ जी, इतना नहीं मारती वो हाथ है, लेकिन फिर डराने के उससे ना, लेकिन ये कि कुछ खा लेती है लेकिन दिल से नहीं खाती ना। और अच्छा। बाद में कितने वीक हैं, बाल गिरते हैं, 3 दफा मैं उससे बाल भी कटवा चुकी हूँ। तो अब मैं चाहती हूँ कि यानी कि 3 दफा अब बाल क्या है कटवाए? जी, अच्छा, पिछले बाल साल गिरते बहुत हैं, ओके। अच्छा, डॉक्टर अफशा आपको जवाब देंगे, फिर एज अ मदर एक दो चीज़ें मैं डिस्कस करूंगी अच्छा, आपसे। उसमें ये है कि 8 साल उम्र बताई ना हाँ। इन्होंने बच्ची की, तो उस बच्ची का हार्मोनल ग्रोथ का एक टेस्ट होता है बच्चों का ना, वो आप करवाएं, और उसमें ये है कि वो पता चल जाएगा कि हमारे बच्चे का ग्रोथ हार्मोनल टेस्ट, जो मतलब उसको खाने पीने के लिए, और उसका स्टमक स्ट्रॉन्ग, मतलब ठीक। उसका दिल नहीं करता खाने को, ठीक है। तो वो उसका कोई ना ग्रोथ में कोई ठीक। फर्क है ना, ठीक है। तो वो आप उसके टेस्ट करवाएंगी, उस टेस्ट में जो कमी पेशी सामने आएगी उसके अकॉर्डिंग अगर कोई बच्ची को फूड सप्लीमेंट्स वगैरह शुरू करवाए जाएं तो वो बड़े अच्छे रिजल्ट देंगे। तो वो ये है कि आप उसके पहले ग्रोथ हार्मोनल टेस्ट नाम लिखवा देती हूँ,
ये करवा लें, ये लाजमी करवाएं। उसमें ये है कि आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। ग्रोथ हार्मोनल टेस्ट करवा लें और टेस्ट के रिजल्ट जो रिपोर्ट्स हैं वो व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है उस पर आप भिजवा दीजिए। इसके बाद क्या करना है वो हम आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। डॉक्टर अफशा चाय पीजिए, हम ले रहे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़िंदगी। जी वेलकम टू ज़िंदगी। और हम लोग ब्रेक से पहले बात कर रहे थे आपसे जेंडर चॉइस के हवाले से, और उससे पहले कॉलर ने हमें कहा था कि जी बेटी है वो 8 साल की। एक तो ये कि जो आपको टेस्ट डॉक्टर अफशा ने बोले वो लाजमी आप कराएं। दूसरी बात ये कि कोशिश करें कि जो वो खाना चाहती है डिफरेंट शेप्स में वो चीज़ें बना लें, जैसे कि आलू बॉईल करके मैं जैसे दिया करती थी अपने बच्चों को, उसी को डिफरेंट शेप्स बना दें जो उसको अच्छा लगे। फेवरेट को टीवी लगा के प्रोग्राम लगा के उस तरह दिखाएं, कहानियाँ सुना के खिलाएं उसको। मीठा शौक सिखाती है तो वो बना के दें। पास टाइप की चीज़ें जो कि थोड़ा सा उसको इंस्टेंट डोज ऑफ एनर्जी देंगे वो आप दीजिए। घबराए नहीं, मारेंगे तो खाने से भागेगी, बोलेगी खाना आ गया तो अब मार पड़नी पड़नी है। सेकेंडली वो ग्रोइंग एज में है। मुझे लगता है कि अगर आपकी फैमिली में आपके अम्मी अबू में से या आप दोनों में बीवी में से कोई टॉल है तो आई थिंक शी इज़ ग्रोइंग, बट स्टिल फॉर द सेफर साइड जो टेस्ट डॉक्टर अफशा ने बोले वो ज़रूर करा लें। बाकी बेटी हो या बेटा हो या अल्लाह ताला की तरफ से नेमत होती है डॉक्टर अफशा के पास। एक इसका ऑप्शन ये भी है कि अगर आपकी बेटियां ज़्यादा हैं और आप बेटे की ख्वाहिश रखते हैं, या अगर आपके पास बेटे ज़्यादा हैं और एक घर में नन्ही परी लाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक छोटा सा प्लान है इनके पास। डॉक्टर अफशा क्या कहेंगी? उसमें यह है कि मेरे पास जो कपल्स आते हैं बिफोर प्रेगनेंसी आते हैं, जिनकी अक्सर जो लोग आते हैं वो जिनकी 3 बेटियां या 4 बेटियां हैं, तो वो विश करते हैं कि आप बेटा होना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि बेटियों का तो खैर कोई नेमुल बदल है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कि उनको फिर मैं ये एडवाइस करती हूँ, पहले कुछ हार्मोनल प्रोफाइल हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के करवाते हैं, और वो करवाने के बाद फिर हम एडवाइस करते हैं कि आप वो टेस्ट अगर ठीक आते हैं तो वो उसके मुताबिक फिर हम आपको मेडिसिन देते हैं हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को, जो आपके वाइट सेल्स एक्टिवेट करने के लिए काम करते हैं। और इसका जो सक्सेस रेट है वो 98% है माशाल्लाह से। और ये कोर्सेज थोड़े एक्सपेंसिव हैं, लेकिन ये है कि सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। ठीक। और लेकिन हर एक के लिए ये नहीं है कोर्स, ये डिपेंड करता है कि आपके ब्लड के टेस्ट कैसे आते हैं। ठीक है। अगर वो एक्यूरेट टेस्ट आप लोग बताते हैं, आप बताती हैं? हाँ जी, टेस्ट मैं एडवाइस करती हूँ पेशेंट की हिस्ट्री लेकर। सम टाइम कज़न मैरिज होती है, सम टाइम कुछ इश्यूज ये होते हैं कि उनके मेल बेबी अबॉर्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। सही। तो फिर वो हिस्ट्री ख़वातीन की लेके उसके मुताबिक मैं वो टेस्ट एडवाइस करती हूँ, और वो टेस्ट के मुताबिक जो आपको आगे मेडिकेशंस होती हैं वो फिर मैं प्रॉपर कोर्स देती हूँ। ठीक है जी। तो अगर आप फैमिली कंप्लीट करना चाह रहे हैं इसके लिए भी डॉक्टर अफशा से आप रब्ता कर सकते हैं। एक और प्रोग्राम में कॉलर को शामिल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम वालेकुम। कौन बहन बात कर रही है हमारी, किस शहर से? जी मैं हरीपुर से बोल रही हूँ, गुलनाज बोल रही हूँ, मेरा नाम है। मेरी उम्र 50 साल है, मेरे कमर में बहुत शदीद दर्द रहता है ना। अच्छा, आपका नाम क्या बताया था? गुलनाज। 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 अच्छा अच्छा जी, मेरा ऑपरेशन भी हुआ है रसोलियों का। जब से ये ऑपरेशन हुआ है मेरी कमर में बहुत शदीद दर्द रहता है, घुटनों में टांगों में दर्द होता है। जरा सा कोई काम कर तो सारा बदन के खिंचाव बहुत ज्यादा होता है ना, तो दर्द वाली गोली टैबलेट फोर्ट वो लेती हूँ फिर अगर दर्द पैदा हो तो। ऑपरेट किस चीज का आपका? रसौली आपके कहाँ थी? गुलाज, अब आवाज सुन रही है मेरी? जी। रसौली का ऑपरेशन, रसौली कहाँ पे थी? रसौली आई थिंक गायनी का मसला मुझे लग रहा है। गायनी का इशू होगा, और वो पेनफुल कंडीशन में से कमर में तकलीफ है और कमजोरी बहुत है, टांगों में दर्द रहती है। आई डोंट नो कि शुगर की पेशेंट हो, नहीं डिस्कनेक्ट हो गया मेरे ख्याल से। 50 एज थी उनकी। तो वो ये है कि आपने जो ऑपरेट वगैरह करवाया, एक तो वो बताएं कि कितना अर्सा पहले करवाया, दूसरा ये कि आपको शुगर तो नहीं है, सेकेंडली ये कि हम जब क्रॉस करते हैं 40 स्पेशली ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं फूड सप्लीमेंट्स वगैरह, आयरन्स वगैरह, कैल्शियम्स, ठीक है, तो वो हम नहीं ले रहे होते। हम अपने आप को सिर्फ रोटी और जो भी थोड़ा बहुत फ्रूट या ये वो, तो हम एक्स्ट्रा डाइट में जैसे दही, दूध वगैरह का इस्तेमाल, पनीर वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। तो वो हम ख़वातीन स्पेशली नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से फिर हमें ना बड़ी जल्दी 40 में ही हमें पेन शुरू हो जाता है जोड़ों में ये वो।
तो उसके लिए फिर ये है कि आप कोई फूड सप्लीमेंट अच्छा सा डॉक्टर से, जैसे सरबत वगैरह ये वो रेगुलर मुसलसल खा सकते हैं या मुसलसल कुछ महीनों के लिए खाते हैं। खाएं? मतलब सम टाइम आप ऑन ऑफ कर लेना, 3 एक महीने महीने खा के खा फिर लिया, एक फिर महीने एक नहीं खाया, महीने छोड़ ठीक, दिया, ठीक। फिर एक महीने खा लिया, फिर एक महीने छोड़ दिया। अच्छा तो वो डॉक्टर बहुत अफशा, इस मल्टीविटामिन खाने के बाद ना वो हजम नहीं होता जल्दी, मुझे तो हजम नहीं होता है। वो उसके टाइम ऑफ कंडीशंस होते हैं, जैसे अच्छा। सब फूड सब ये जो सप्लीमेंट्स होते हैं स्पेशली मॉर्निंग में लेने चाहिए आपको। अच्छा, जैसे ब्रेकफास्ट के साथ ले हाँ, लें। ब्रेकफास्ट के साथ लें, फिर आप एक्टिव रहते हैं। अक्सर लोग हाँ। जैसे डिनर करने के साथ ले लेते फिर हैं सोना या पड़ता है, सो हाँ, जाते हैं या हाँ। दोपहर के खाने के बाद कैलूला फरमाते हैं, तो वो हाँ। उनके दिल पे ना वो चीज़ें बैठी हाँ, रहती सही कह हैं। रही हैं, हजम नहीं होता, उसके हजम बर्ब्स नहीं वगैरह होता। आते रहते तो हैं। आप ऐसे टाइम पे लें जब आपकी कोई हेल्दी एक्टिविटी हो, कि आप चल फिर रहे हैं या किसी घर के काम में एंगेज हैं, ये वो ठीक। उस दौरान लें। स्पेशली कैल्सी आप जब पीते हैं तो सुबह के टाइम सुबह के टाइम में, ताकि एक्टिव रहे, हजम हो जाए। कॉलर के प्रोग्राम में शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू जिंदगी। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहिबा से बात करना चाह रही हूँ। जी जरूर, जी, आपका जी। नाम? मेरा नाम अतिया है, मैं चिकवाल से बात कर रही हूँ। अतिया, कहाँ से? वहाँ से? चिकवाल से। वहाँ से, चकवाल? जी 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 जी, पूछिए अतिया, सवाल पूछिए। मैम, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मेरा 2 साल पहले पित्ते का ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है मेरी। ओके, ठीक। तो मेरे जो दायां शोल्डर है उसमें भी अक्सर पेन होता है, प्लस मेरी समटाइम ब्रेस्ट में भी पेन होता है, और जो स्टिचेस लगे हुए हैं समटाइम उसमें भी पेन होता है, और कॉन्स्टिपेशन का भी इशू है। 2 साल पहले आपका पित्ते का ऑपरेशन हुआ है? जी। और जहाँ पे स्टिच लगे हैं वहाँ उनमें वहाँ भी पेन तकलीफ है, शोल्डर में दर्द है और राइट ब्रेस्ट में तकलीफ होती है। राइट ब्रेस्ट प्लस शोल्डर में बहुत तकलीफ होती है। शोल्डर भी राइट में ही दर्द करता है आपका? जी, और ब्रेस्ट भी मेरी जो है वो पेन करती है, प्लस मैं उस साइड पे करवट लेती हूँ ना, मतलब अगर मैं लेफ्ट साइड पे करवट लेती हूँ तब भी मैं इजीली सो नहीं पाती। हाय। अच्छा, आप एक तो देखें फिजिकली मुआयना ज़रूर करवाएं। Exactly, आप exactly. ज़रूर आएँ मेरे पास एक, और अगर आप मेरे पास नहीं आती हैं तो जिस सर्जन ने आपका ऑपरेट किया आप उससे ज़रूर मिलें। डेफिनेटली आपका कोई ना कोई मेजर इशू है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और 2 इयर्स हो गए प्रॉब्लम चलता ही जा रहा है। तो या तो आप फिज़िकली मुआयना हमारे पास आके करवाएं, या जिस सर्जन ने आपका ऑपरेट किया उसके पास जाएं। इसको आप अच्छा। लाइट ना लें। और आपकी ठीक है? एज कितनी है? मैं 34 इयर्स की हूँ। 34। अच्छा, आपने खुद भी अपने आप को एग्जामिन कर सकती है। डॉक्टर अफशा के पास आप आए, लाजमी आपने आना है इसमें, मतलब आई एम टेलिंग यू वेरी सीरियसली। दूसरे, आपने आप जो फिजिकल मुआयना करते हैं आप अपने चेस्ट का खुद से कीजिए बिफोर गोइंग टू मेमोग्राफी। वो हाँ आपको जी। 30 के बाद करते रहना चाहिए, खुद भी करते कर लें, और रहना डॉक्टर अफशा को अपडेट देनी है आपने। और ये जो आपने कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, अगर मैं इनके मतलब सेंटर पे आना चाहूँ तो उस कांटेक्ट नंबर पे मैं हाँ कॉल कर जी, सकती हूँ? 0333 वाले नंबर पे आप कांटेक्ट करके आ जाएं। 0333-513-9482 जो लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू जी। एक सर्टन एज के बाद, क्योंकि ख़वातीन में कैंसर का एक बहुत बड़ा वजह जो है वो ब्रेस्ट कैंसर है, इनका वन ऑफ द कैंसर्स जो बड़े यहाँ पे हैं, कॉमन हो रहे हैं। उसके लिए ना कैंसर का हमें सम टाइम डाउट होता है कि हाँ, में हाँ। भी, तो मेजोरिटी ये है कि CA-125 एक टेस्ट नेम है, CA-125। हाँ, CA-125 ना, तो वो एक हार्मोनल टेस्ट है, नेम ऑफ CA-125। ठीक है। ये अगर आपकी बॉडी में कैंसर के कोई बैक्टीरियाज पैदा हो रहे हैं तो वो आपको बता देंगे कि वो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, या जो भी प्रॉब्लम है तो वो आपका ठीक हो जाएगा। CA-125। और एक वैसे टेस्ट भी वो लाजमी आप करवा लें। एहतियातन करवा लेना चाहिए। आम रूटीन में जैसे हम अपना शुगर ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करवाते रहते हैं, जैसे HB लेवल चेक करते हैं, जैसे थकावट होती है तो हम कहते हैं कि कोई कैल्शियम की कमी नहीं है, तो इसी तरह CA-125 भी करवाने से एटलीस्ट हमें ये पता चल जाता है कि हमारी बॉडी में कहीं कैंसर की कोई और खासतौर पर डॉक्टर अफशा जिसकी फैमिली में ये कैंसर की हिस्ट्री हो तो वो तो लाजमी हर 6 महीने के बाद फैमिली में टेस्ट है ये। हाँ हिस्ट्री है CA-125। और आप ऐसी चीज़ें खाएं जो जैसे दालचीनी है, जैसे लौंग है, अच्छा, सही। जिनके अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत कैंसर से लड़ने की होती है। Wonderful। खीरे का छिलका है। अच्छा, ये चीज़ें यानी जो हमें है- टोटको वाला प्रोग्राम भी करना चाहिए ना, ये आपको ये चीज़ें भी पता है। ज़ुबैदा आपा ना बन जाएगी। ज़ुबैदा आपा बन जाएंगी ये। एक और कॉलर प्रोग्राम में शामिल करें डॉक्टर अफशा आपके लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन? कैसी हैं डॉक्टर साहब, ठीक हैं आप?
डॉक्टर साहबा बिल्कुल ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। आप कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं आमना बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। आमना, अपने शहर जी, की। जी जी, मैंने अपनी मदर के बारे में पूछना था कि Please. उनकी एज ऑलमोस्ट 58 के करीब है ओके। और उनके बहुत ज़्यादा पेन रहती है घुटनों में और टांगों में काफ़ी ज़्यादा पेन रहती है और कमर में, और उनके जितने भी शुगर? टेस्ट हमने करवाए हैं सब ठीक है, शुगर शुगर तो भी नहीं है? ठीक है, शुगर ठीक नहीं है। नहीं शुगर भी ठीक है, सब टेस्ट ठीक आते हैं, लेकिन ना वो बैठ सकती हैं ना वो लेट सकती हैं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से ऐसा हो रहा है। अच्छा, सम टाइम ये होता है ना, एज के साथ हमारा यूरिक एसिड वगैरह बढ़ा हुआ होता है, जो कि बज़ाहिर हमें पता नहीं चल रहा होता कि हमारा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या जो भी प्रॉब्लम है ना। तो आप उनका RFT का टेस्ट करवा लें, जी RFT भी करवाया है, वो भी ठीक है। क्लियर है। हाँ फिर जी। आप उन्हें मेरे पास ले आए, उनके गप्पे बाल भी मारेंगी काफी वो ज्यादा मेरे से गिरते हैं, ठीक हो इतने जाएंगे। ज्यादा कि उनके बिल्कुल अब थोड़े से ही बाल रह गए हैं, काफी ज्यादा उनके बाल यार गिरते हैं। बालों को कितना मसला आ रहा है, बाल बड़े गिर रहे हैं। पानी नहीं अच्छा आ रहा, पानी पिंडी भी का। नहीं अच्छा नहीं है, पानी भी अच्छा नहीं है। विटामिन डी का डॉक्टर अफशर ने थोड़ी देर पहले ही बताया था। मुकम्मल चेकअप के लिए अपनी वालदा को, आप पिंडी में रहती है, कमर्शियल मार्केट में तशरीफ ले आए। व्हाट्सएप नंबर जिस पर रब्ता करके आप अफशा मेडिकल अफशा सेंटर। मेडिकल सेंटर, मैंने आप जिक्र पहले भी किया था, इस नंबर पे कॉल कीजिए 0333513948 अपॉइंटमेंट लेके आप तमाम टेस्ट के साथ अपनी और वालदा को डॉक्टर लें। साहब प्लीज ये जरा PCOS के बारे में भी थोड़ा सा बता देंगे, उसका क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए? किसके बारे में? PCOS के। अच्छा, पॉलीसिस्टिक Okay, ओवरीज PCOS, जी। हैं आपकी, उसमें यह है कि डिपेंड योर कंडीशन कि आपके एज क्या है और आपका फाइब्राइड या पॉलीसिस्टिक ओवरीज की कब से है ना, और आपके हार्मोन्स कितने डिस्टर्ब हैं या हार्मोन्स क्या कर रहे हैं। तो वो ये चीज़ है कि हार्मोन के टेस्ट करवाने के बाद ही हम एडवाइस करते हैं कि आपका जो भी ट्रीटमेंट होता है वो ना, तो आप वो जो भी जिसके साथ भी ये इशू है उसे मेरा व्हाट्सएप नंबर दें और उसे कहें कि अपना एक अल्ट्रासाउंड मेरे साथ कलर डॉपलर शेयर करें, उसके बाद देखते हैं। बाकी आप विज़िट कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, मैं आपको ज़्यादा डिटेल से बता सकती हूँ। बिल्कुल जनाब, टेस्ट जो बता रहे डॉक्टर अफशा वो लिख लीजिए और लाजमी करवाइए। और डॉक्टर अफशा इस प्रोग्राम के थ्रू आपको जो बेसिक फर्स्ट एड है आप बीमारी के हवाले से दे सकती हैं, लेकिन विजिट करना बहुत ज़रूरी है। और बार बार चक्कर ये नहीं लगवाती हैं, ज़रूरत होगी तो दोबारा बुलाएंगे, लेकिन एक विजिट जो है वो लाजमी है। यहाँ हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप देख रहे प्रोग्राम ज़िंदगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू ज़िंदगी। ज़िंदगी के साथ जुड़े रहिए, ज़िंदगी को एंजॉय करते रहिए ताकि आप ज़िंदगी बनाए रखें सेहत के साथ। और डॉक्टर अफशा के साथ इतने अरसे से अल्लाह का शुक्र है कि काम करने का मौका मिल रहा है, तो कुछ गायनिकोलॉजिस्ट पे भी बन गई हूँ। बोलना नहीं आया मुझे, लेकिन चीज़ें समझ आ गई मुझे सारी की सारी। प्रैक्टिस शुरू कर दें। प्रैक्टिस बस, अब मैं एक क्लिनिक के बाहर पर्चियाँ दे रही होंगी लोगों को। डॉक्टर अफशा कही थी कि जो कॉल आती है ना, हमें मालूम हो जाता है कि कौन वॉक करते बात कर रहा है, कौन बैठ के टेंशन में बात कर रहा है, कौन सुकून कर रहा है, चिल कर रहा है, लेट के बात कर रहे हैं। अगर हम लोग डॉक्टर अफशा फोन पे बात करते करते वॉक करें तो कितना वजन कम हो जाए हमारा, है ना? हाँ ना, वॉक इज टॉक, वॉक एंड टॉक, वॉक एंड टॉक वो करते रहे। डॉक्टर अफशा शुगर बड़ी कॉमन हो रही है खवातीन में, हम इतनी मीठी मीठी होती है इसलिए। शुगर की वजह से जो है ना, मेजोरिटी मेरे पास कपल जो आते हैं, इनफर्टाइल कपल, जी जी, तो उनकी जो 30 प्लस हैं या 35 प्लस हैं, तो उनमें मेल्स में और फीमेल्स में एक रीज़न ये भी आ जाती है बांझपन की या उनके बच्चे ना होने की या एजोस्पर्मिया की, कि भी उनको शुगर की वजह से उनके स्पर्म्स डैमेज हो रहे होते हैं। अच्छा। या शुगर उनको टेस्टिकल्स को इतना डैमेज कर देती है कि आपका प्रोडक्शन हाउस ही सारा डैमेज हो जाता है। और लबलबा जब काम नहीं कर रहा होता तो इंसुलिन लेवल नहीं बन रहा होता, तो आपका जो है जो स्पर्म बनाने की कैपेसिटी है, अगर आपकी 100% है तो वो 50% ऑफ हो जाती है। अच्छा, शुगर किसी भी एज में हो सकती है? शुगर किसी भी एज में हो सकती है। तो मैं एक चीज़ बार बार कहती हूँ लोगों को कि भी मुझे नहीं समझ आती कि आप चीनी छोड़ते हैं शुगर होने के बाद, तो ये चीनी जो है ये वाइट जहर है, तो ये आप भी शुगर होने से पहले ही कम कर दें तो ये जो ब्राउन शुगर होती है वो ठीक होती है? हाँ, ब्राउन कंपैरेटिवली बेहतर है, कुछ बेहतर है क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा मिकदार में केमिकल नहीं होते। गुड़ बहुत अच्छी चीज़ है जो नेचुरल फॉर्म में होता है। अच्छा, एक और कॉलर के प्रोग्राम में शामिल कर देते हैं, वक्त का हमें मुकाबला सकते हैं जी ज़िंदगी में। देखते हैं हमें कौन ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम। मैंने सिस्टर ये डॉक्टर साहिबा से ये मालूम करना था कि ये अभी बता रही थी लिकोरिया के लिए खीरे का जूस, तो आप जरा काइंडली ये मालूम कर देती हैं कि ये जो ग्राइंडर मशीन होती है उसमें अगर छिलके समेत डाल के पानी डाल के बनाना है जूस, और ये किस टाइम पे पीना है और कितने दिन पीना है, जरा काइंडली सिस्टर ये बता दीजिए। एक तो इनकी आवाज इतनी प्यारी, ऊपर से शायराना अंदाज, मतलब कोई शायरा वायरा तो नहीं है आपका नाम? जी मैं सना बात कर रही हूँ। सना इतना प्यारा बोलती हो। खीरे का जूस के लिए जो ग्राइंडर होता है तो उसके लिए छिलके समेत डालना है और कप इसको पीना है। छिलके के कितनी दफा समेत पीना है? भी आप ले सकते हैं और 1 गिलास डेली आप छिलके लें। समेत? छिलके समेत, जिस तरह गाजर होती है हाँ। ना, गाजर का जूस बनता है उसी तरह। और खीरा हमेशा छिलके के समेत खाएं। हाँ ये गलत कॉन्सेप्ट है कि हम तो उसके- छिलका उठा के छिलके ऐसे कर रहे होते हैं ना, व्हाइट व्हाइट जहर से निकल जाए। वो चले वाइट जहर वो जो होता है वो निकल जाए, इट्स ओके। हाँ। लेकिन ये है कि आप छिलके के समेत खाएं और वो बहुत अच्छा है, बल्कि थोड़ा सा नींबू डाल लें उस जूस में तो वो बड़ा अच्छा फ्लेवर दिन में एक बन दफा जाए। काफी है? दिन में एक दफा काफी है और आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। हाँ, yes। और फ्रेश स्किन का राज फ्रेश है स्किन वैसे। करा डॉक्टर अफशा का ये खीरे का जूस। और आप खीरे का जूस दिन में एक दफा पी ले, बहुत है। आई थिंक एक मोर देन गिलास एनफ। बहुत एक है। ग्लास बना के पी लें, छिलके समेत लेमन ऐड कर लें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा और आपकी आवाज़ और सुरीली मधुर हो जाएगी। आपको पता है मुझे किसी ने टिप बताया कि क्या क्या दिल में क्या बात आई आपके? वो मैं आपकी बात को लेके चल रही थी कि वो ऐसे लग रहा था जैसे रेडियो पाकिस्तान में है ना? खबरें नहीं वो बोल हाँ, हाँ। तेजी और आइए रहने सुनते हैं लगे, मौसम का हाल। अच्छा, मुझे किसी ने एक टिप दी है, अपार्ट फ्रॉम बीमारियां, खवातीन बैठी हैं, देखने वाली भी खवातीन है, तो जो खीरा होता है ना उसको आधा काट के फ्रीज कर लें और जैसे हम आइस क्यूब लगाते हैं ना, उस तरह मैं 2 दिन से मैंने खीरा लगाना शुरू किया है। अच्छा, वो कितना रिलैक्स रिलैक्सिंग। अभी तक तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा मुझे, लेकिन मैंने सुना है कि बड़े अच्छी स्किन हो जाती है। ऐसे दोनों खीरे को पकड़ के ना ऐसे कम से कम टाइम मेरा अच्छा गुजर जाता है, असर हो या ना हो मुझे नहीं पता, बट आई थिंक खीरा इज सो सूदिंग। अगर आप आइस क्यूब लगा लें या खीरा लगा लेना, हाँ। स्किन बड़ी सूदिंग हो जाती है, खासतौर पे गर्मियों में जब टैन हो रही होती है। गर्मियों में स्पेशली जब आप होते हैं ना थके थके, हाँ। तो ये बड़ा अच्छा खीरा काम आंखों पे भी लगाते हैं ना? लगाते पता नहीं, मैं तो खाना ज्यादा प्रेफर करूंगी एज कम्पेयर कि मैं आंखों पे लगाऊं इसको। वो और जूस के फॉर्म में जो मैं कह रही हूँ ना, वो तो हम ना अपनी किडनीज को फ्रेश कर रहे होते हैं, ब्लड में वो सारी चीजें मिक्स हो रही होती है ना, तो वो हमें हर जगह पे जाके हेल्प कर रहा होता है। अच्छा भाई, हमारी बातें शुरू होंगी तो खत्म नहीं होंगी, कॉलर को प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। डॉक्टर अफशा कभी चुप कराना इतना मुश्किल होता है, कितनी नॉलेज है ना इनके पास, मैं आपको क्या बताऊं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं जरमीना बोल रही कोयटा से। जरमीना कोयटा से, इतना प्यारा प्यारा नाम जरमीना, क्या सवाल होगा, ऊंचा बोलो ना। अच्छा, मैं शादीशुदा हूँ ना, मेरी शादी को 8 साल हो गए। अच्छा, माशाल्लाह। मेरे 2 बच्चे हैं, ठीक है। लेकिन हम अभी ट्राई कर रहे हैं लेकिन बच्चा नहीं हो रहा। प्लान कर रहे हैं लेकिन बच्चा नहीं हो रहा। 2 बच्चे हो गए ना बस। 2 बच्चे अच्छे नहीं लग रहे आपको? नहीं, और भी चाहिए ना। और भी चाहिए? इतना आसान काम होता तो, हाँ ना। कितने का इरादा किया? अब मेरे जरमीना हमारे काबू आ गई है बस आज। जरमीना, मैंने इसलिए कॉल की है कि मैं डॉक्टर के पास नहीं आ सकती ना। अच्छा, तो डॉक्टर अगर मुझे यही पे कोई मशवरा दे दे। जरमीना अच्छा, सीरियस होगी। जरमीना, कितने बच्चों का इरादा किया हुआ वैसे, ये बताओ। 4। तालियां जरमीना, Brave lady। सलाम। वैसे मेजोरिटी मर्दों का शौक होता है बच्चे ज्यादा होने अच्छा, का, वरना हाँ, ये औरतों बात का भी नहीं है। होता। जरमीना, डॉक्टर अफशा क्या कह रही है, सुने बात, जनायत बताएं जी, क्या कह रहे चले हैं? खैर, वो तो सबसे छोटे बेबी की पता नहीं क्या एज है आपके, हाँ। और क्या कॉम्प्लिकेशन कोई सम टाइम पैदा हो जाती है। लेकिन जरमीना, आप व्हाट्सएप पे कुछ, अगर आपने कोई अल्ट्रासाउंड या कोई गायनी की डॉक्टर से शायद आप कोयटा में मिली हो, तो अगर कोई चेकअप करवाया हो या डॉक्टर ने कोई आयरन वगैरह आपको एडवाइस किए हो तो वो आप शेयर कर लें मेरे से। और अगर अपने हस्बैंड और आप दोनों कोई टेस्टोस्टेरोन लेवल वगैरह चेक करवा लें दोबारा, ताकि हम देख लेंगे कहीं कमी तो नहीं किसी चीज़ की होगी। सम टाइम हो जाता है तो वो ठीक हो जाते हैं। कोई थोड़े बहुत आयरन या मेडिसिन कोई आपको पिंडी से भेज देंगे,
इंशाल्लाह आप ना आए हमारे पास, हम आपके पास आ जाएंगे। ठीक है ज़रमीना, आपको डॉक्टर अफशा ने कहा कुछ टेस्ट आपको करवाए हैं, बेबी तो माशाल्लाह 2 आपके पास है, इसका मतलब कॉम्प्लिकेशन इतनी शदीद नहीं होगी मेरे नहीं ख्याल होगी, से ना। definitely और फिर आप वो टेस्ट डॉक्टर अफशा से रब्ता कर लीजिए। मजीद कोई दवाइयाँ चाहिए होंगी तो वो हम आपको डॉक्टर अफशा बता देंगी। नाम बहुत प्यारा है, एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं सॉरी रावलपिंडी से बात कर रही हूँ, मिसिज रजा बात कर रही गुजरात में कौन होता है मिसेस रजा? हूँ। पहले मैं गुजरात से ही थी, शादी होके पिंडी आ गई। अरे मैं का नहीं भूलता हमें अपना, ये तो है, यही सारी बात है, यही सारी बात है। एग्जैक्टली। अच्छा, मैंने ना कहा है डॉक्टर साहब आई हैं तो मैं इनसे कोई मशवरा ले लूँ। हाँ। अच्छा, मेरे भी माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, सिजेरियन से हुए हैं, बेटियां हैं मेरी माशाल्लाह दोनों। माशाल्लाह। तो मेरा इशू ये है कि मेरी ना ये टांग में प्रॉब्लम है, स्वेलिंग हो जाती है। एक दफा हुई थी तो मैंने जो कट करवाया था तो वो एक उन्होंने गिल्टी टाइप से कुछ निकाल के स्पॉट था, तो अब दूसरी टांग में भी ये इशू है। कभी कभी स्वेलिंग इतनी हो जाती है तो कभी कभी ऐसे जैसे कुछ है ही नहीं है। ठीक है। दूसरा मुझे हड्डियों का प्रॉब्लम है, मेरी टांगें बहुत दर्द करती हैं और मेरी एज 29 ईयर है। You just 29, इतने प्रॉब्लम्स इकट्ठे किए हुए। मैं सिजेरियन की वजह से, यकीन माने बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं सिजेरियन वालों को। यार तो मेरा आप भी वॉक cesarean हुआ हुआ है वगैरह एक। करती हैं? जी, वॉक करती हूँ, घर के सारे काम मैं ही करती हूँ। मैंने तो काम वाले को भी छुड़वा दिया हुआ है, मतलब मैं चाहती हूँ मैं प्रॉपर्ली अपने घर यार उसकी रोजी पे क्यों लात मार दी उसको, रखो साथ। लॉकडाउन हुए में आप बेहतर जानती है क्या हालात है। आई नो। अच्छा जी डॉक्टर अफशा। उसमें ये है ना कि आप अपना जो आप बता रहे हैं कि गिल्टी कोई Guilty थी है, और हाँ। आपने निकलवा दी, तो उसका एनालाइज करवा लेते। गिल्टी क्यों हुई बनी थी आपकी? डॉक्टर अफशा ये किस पूछना चीज चाह की रही हैं। बनी थी? और दूसरा ये कि आप पिंडी से ही बोल रही हैं चले तो गई आप हैं। विजिट कर लें मेरे पास। नाम क्या बताया था उन्होंने? पता नहीं। मैं बिल्कुल गुजरात याद आ रहा है मुझे खाली। आप ऐसे करें, पहले तो बताइए कि डॉक्टर अफशा को व्हाट्सएप पे जो नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है इस पे कॉल करके बताइएगा, या जो टेस्ट आपने करवाए थे, जो गिल्टी थी वो क्यों बनी थी। ठीक है, किस अब चीज की थी किस ना? चीज़ की थी, उसका टेस्ट वगैरह एनालाइज तो कराया होगा ना। और फिर डॉक्टर अफशा से आप रब्ता करीजिए। आप पिंडी में रहती हैं, कमर्शियल मार्केट में, नेशनल मार्केट में, इनफैक्ट वहाँ पे इनका क्लिनिक है, वहाँ चले जाइए। मजीद तफसीलात आपको वही बताएंगी ना। और गिल्टी वाला मामला है, गिल्टी कॉन्शियस ना होए, इसका इलाज लाजमी कराएं। लाजमी कराना बहुत ये जरूरी है। काबिल इलाज है, काबिल कोई इलाज है, कोई बड़ी बात नहीं है। यंग एज में कितने मसले मसाइल हैं, देखिए जरा। ये हम ना जब शादी होती है ना हम कहते हैं पता नहीं चंद मिल गया सनू, हाँ। बस अपनी केयर छोड़ देते हैं हाँ हम। क्यों, उससे मियाँ का क्या कसूर है? नहीं मियाँ का नहीं, हम नहीं ख्याल नहीं रखते ना, अभी देखने वाला भी तो वही है ना। नहीं वो बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं ना, इसलिए हम अपना ख्याल नहीं अच्छा रखते। ये भी होता है, सही है, मुझे नहीं पता था। अब वही बात है ना कि घर की खातून सिर्फ बना है घर को संभालने के हवाले से, बीमार पड़ जाएंगी तो बच्चों को कौन लुक आफ्टर करेगा? बिल्कुल मैं अक्सर देखती हूँ जब आपका रिलैक्स टाइम होता है, जब थोड़े बच्चे बड़े होते हैं, थोड़ा आपका चिल करने का टाइम होता है, तो उस वक्त आपके गोडे साथ, गिट्टे लेके बैठे होते हैं। गोडे गिट्टे वाली बात आ जाती है। तो सारा कसूर जो ना आप लोगों का है, बस ये जो भी देख रहे हैं उसको कह रही हूँ कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें। जी और अस्सलाम मैं- वालेकुम। हाँ ले आप। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। जी। मैं शादी बात कर रही हूँ लाहौर से। शाजी कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? लाहौर से। लाहौर। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मेरी ना छोटी बेटी है 11-12 साल की, अच्छा उसे ना वो लकोरिया का मसला है। 11-12 साल की? हाँ, छोटी है अभी। She's only यानी वो 12? मुझे उसका ना हार्मोनल ग्रोथ टेस्ट करवाएं, उसके मुताबिक देखते हैं क्या करना है। ना टेस्ट का नाम हार्मोनल ग्रोथ हार्मोनल ग्रोथ टेस्ट होगा जी आपकी बेटी का, वो करवाएं, फिर देखते और हैं वो कि करवा के आपने जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर नजर आ रहा है उस पर आपने रिपोर्ट भेजनी है और फिर आपने बताना है कि क्या क्या मसला है। ठीक क्या है, मसला है। ठीक है जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर अफशा आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अफशा मसरूफ है खाने की तैयारी करने में कि हमने प्रोग्राम के बाद जाना है खाना खाने के लिए इनकी तरफ, तो वो मेन्यू फोन पे बना रही हैं, तो 4 लोग तैयार हैं। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। अच्छा तैयार हो जाए आप। मैंने भी कुछ नहीं खाया। अब बस चलें। बैजा हो जाएगी। हंसते खेलते जी एक घंटा गुजर गया, जिंदगी गुजर गई, बल्कि ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। डॉक्टर अफशा लुकिंग सो गॉर्जियस, खुश रहिए ऐसे ही और हमें भी खुश रहें, बांटने का तरीका बताइए। आज क्लोजिंग आप करेंगी? क्लोजिंग यही बस हर वक्त मोटिवेट रहा करें, खुश रहा करें और तवक्कल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए अल्लाह ताला पे। बेशक बस बेशक। अगर आपने अपने आप को खुश रखना है ना
तो बहुत सारे मामला जो है ना बस अल्लाह पे अल्लाह पे छोड़ के छोड़ते हैं। रिलैक्स हो जाया करें। हाँ, वंडरफुल जी, ऑन दिस पॉजिटिव नोट और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।